human pillars of human health, diet and exercise. तो ह्यूमन हेल्थ जो होता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ देखे अगर डेफिनेशन तो वो इट्स नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसमें मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल वेल बीइंग को भी कंसिडर करते हैं। हमें अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। ईटिंग पैटर्न कैसा है, हमारा एक्टिविटी लेवल कैसा है, हमारा कैसा है और वर्क कैपेबिलिटी हमारा कैसा है, इस पे ध्यान दें। हमारा बॉडी बिल्कुल मशीन की तरह होता है। जैसे कि मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? पेट्रोल। तो सबसे अहम बात ये है कि हमारा पेट्रोल क्या है। हम खाने में क्या खाएं, क्या लें जो हमारे पेट्रोल की तरह काम करे। Healthy eating means consuming right quantities of food from all food groups in order to lead a healthy life। मतलब हमें हमारे पास जो भी खाने के लिए दिया गया है उसमें से सही चीज़ चुनें और सही चीज़ खाएँ। जब भी हमारे पास डाइट वर्ड आता है तो हम सोचते हैं डाइट मतलब कोई भी वेट लूज़ करने का तरीका। लेकिन डाइट जो सिंपली उसका मतलब होता है कि हम एक पीरियड ऑफ टाइम में जैसे एक पूरे दिन भर में क्या खा रहे हैं या पूरे हफ्ते में क्या खा रहे हैं। तो सबसे अहम ये है कि हम ध्यान दें कि हम जो खा रहे हैं वो उसका क्वालिटी कैसा है। आजकल हम लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, उस पे क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम खा रहे हैं वो हमारी खुराक हो, हमारी ज़रूरत हो, वो सही टाइम पे हम खाएँ और ठीक तरीके से हो। हमें ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे हमने किसी जानवर को हॉस्पिटल में तो नहीं जाते देखा ना, सिर्फ़ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को ही हम लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तो और इसी तरह अगर हम कोई भी जानवर को उसके जितना उसका कैपेबिलिटी है उससे एक दाना भी ज़्यादा नहीं खिला सकते। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कुछ भी अच्छा बना होता है तो हम डेफ़िनेटली अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे बिरयानी बनी होती है तो हम 1 प्लेट से की जगह 2 प्लेट खा लेते हैं। तो दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम ज़्यादा सिंथेटिक फूड नहीं खाएँ। जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, फिर जो भी पैक्ड फूड आता है जैसे कि ब्रेड, इस सब पे इससे हमारा बॉडी का जो मतलब फ्यूल है ये अच्छा फ्यूल नहीं है हमारे बॉडी के लिए। हमें ऑर्गेनिक फूड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमें डेली एक फ्रूट खाना चाहिए और फिर एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड हमें खाना लेना चाहिए, जैसे कि हमें हरी सब्ज़ी वगैरह ये सब खाना चाहिए। फिर मिल्क लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, वेजिटेबल्स ये सब। हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे हमारी बॉडी को जब सर्दी लगती है, तो हम सिकुड़ के रज़ाई के अंदर घुस जाते हैं और जब गर्मी लगती है, तो ऐसे फैल के फ़ैन के सामने लेट जाते हैं। तो हमारी बॉडी को जब जब हम ऑर्गेनिक फूड लेंगे, तो उसको समझने में भी आसानी होती है और जब भी हम अपने मुँह में कुछ डालते हैं, तो हमारी बॉडी ये पूछती है कि क्या ये हमारा खुराक है? क्या इसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत होती है तो मेटाबॉलिज़्म स्टार्ट होता है और अगर खुराक नहीं होता तो बॉडी उसको कचरा समझती है। और हाँ, अगर हमारे घर में कोई भी कचरा हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? ऑब्वियसली या तो डस्टबिन में डालते हैं या फिर बाहर फेंक देते हैं। हमारी बॉडी भी वैसे ही करती है। या तो उसको मतलब कोई भी अगर हम अच्छा फूड नहीं ले रहे हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो फिर अ, वॉमिटिंग भी ये सभी वॉमिटिंग होने लगती है, लूज़ मोशन हो जाता है या फिर बॉडी क्या करती है उसको पैक करके और कचरे के डब्बा में डाल देती है। हमारे बॉडी का कचरा का डब्बा क्या है? हमारा फैट सेल है। तो जो चर्बी हमारे बॉडी में जमी है वो असल में फैट सेल्स हैं यानी डस्टबिन। तो जो हमारी खुराक नहीं है और हमने खाई हुई है आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आवाज़ आ रही है।
आ रही है आप लोगों की आवाज़। मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने माइक को स्विच ऑफ कर लें, म्यूट कर लें। तो हमारे बॉडी पे जो चर्बी जमी है वो है हमारा फैट सेल्स, वो हमारे बॉडी का डस्टबिन है। तो डस्टबिन में तो जो हमने कचरा खाया वो चला गया। तो डस्टबिन में कितने भी अच्छे से पैक करके हम कचरे को डाल लें, वो बड़े-बड़े बदबू देने लगती है। वैसे ही हमारी जो बॉडी की डस्टबिन है, वो हमें डिस्लिपिडेमिया देती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, हार्ट डिजीज़ेज़ देती है और एक्सट्रीम केसेस में कैंसर भी कॉज़ कर सकती है। 1 मिनट, ये सफीना आप होस्ट हैं तो आपके इसमें म्यूट ऑन होगा, तो आप सबों को म्यूट करके फिर दीपा को ऑन कर दीजिए, इसलिए कि डिस्टरबेंस हो रहा है दूसरों के ऑन होने से। यहाँ पे लोगों की लिस्ट आती है ना, पार्टिसिपेंट पे क्लिक कीजिएगा, वहीं पे सामने में म्यूट ऑल होगा, उसको दबा दीजिएगा। पार्टिसिपेंट पे कीजिए क्लिक। हुआ। हुआ। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो अभी तक हमने देखा कि जो भी हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर अच्छे से खाना डाइट अच्छे नहीं ले रहे हैं, तो क्या होता है हमारे बॉडी में फैट सेल जमा हो जाती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कॉज़ है, ठीक है? तो हमें अपने खाने की क्वालिटी मेंटेन हम हमारे में गलती क्या होती है कि हम क्वालिटी अपना मतलब बॉडी को क्या चाहिए, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रखते हैं। पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल मतलब हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब इतनी आ गई है कि ये मतलब हम लोग इसी पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी का फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है। और एक हेल्दी डाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे हर तरह से इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। हेल्दी डाइट में किस तरह का डाइट होना चाहिए? एक प्रॉपर हम लोग अच्छे से मतलब एडिक्वेट अमाउंट में हम लोग फ्लूइड लेना चाहिए। उसमें हर कुछ रहना चाहिए, प्रोटीन रहना चाहिए, अमाइनो एसिड रहना चाहिए, विटामिन्स रहना चाहिए, फिर फैटी एसिड ये सब। आजकल हम डाइट का जब भी नाम सुनते हैं तो हम सबसे पहले अपना खाना कम कर देते हैं, कार्ब्स कम करते हैं, रोटी, चावल आलू ये सब नहीं कम करते, तो ये सब खाना छोड़ देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी का फ्यूल होता है, तो जब हम अपने बॉडी को फ्यूल नहीं देते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर और बीमारियाँ आने लगती है। कॉन्स्टिपेशन आ जाता है जिसकी वजह से फिर बाकी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट जो होता है वो ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि अच्छा ये इन्फ्लुएंसर है, ये ऐसे कर रहा है तो हमें ऐसे करना चाहिए। तो हर एक इंसान का बैलेंस डाइट अलग होता है। वो उसके ऐज पे, जेंडर पे, लाइफ़स्टाइल और उसके फिज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर हम बच्चों को फर्स्ट 2 इयर्स में ऑप्टिमल न्यूट्रिशन दें, तो उसके हेल्दी ग्रोथ में वो हेल्प करता है और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसका रीज़निंग करने की कैपेबिलिटी, नॉलेज गेन करने का पावर, किसी भी चीज़ को जज करने का सलाहियत, किसी भी चीज़ को पर्सीव करने की समझ। और अगर हम इस न्यूट्रिशन को अच्छे मतलब फर्स्ट ईयर्स में बेटर न्यूट्रिशन रहता है, तो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में ओवरवेट, ओबीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ का खतरा कम हो जाता है। और रीसेंट रिसर्च में पता चला है कि जो मेंटल, न्यूरोलॉजिकल, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स जो हैं, जैसे कि साइज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, डिमेंशिया, ये वर्ल्ड के 13% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ बनाती हैं, जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ और कैंसर को भी पीछे छोड़ दिए हैं। उस रिसर्च में हमने ये पाया कि जितना हम वेस्टर्न या फिर हाइली प्रोसेस्ड डाइट लेते हैं,
उतना ही हमारा जो साइकियाट्रिक सिम्पटम्स डेवलप करने का चांस है, उसका वो रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी आने लगती है। तो और इसीलिए इसमें इस रिसर्च में हमने बताया कि जितना मेडिटेरेनियन फूड खाएँगे, जैसे हर्ब्स, नट्स, बीन्स, वेजिटेबल, फ्रूट, अगर जितना हम इन सबको अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे, तो मेंटल डिजीज़ेज़ का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। और हाँ, ओबेसिटी से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। मतलब अभी तो जो डायबिटीज़ है, वो मेन कॉज़ है इसका, डिप्रेशन, अल्ज़ाइमर ये सब इसके दोस्त हैं, ठीक है? अगर मिड एज में ओबेसिटी हो रहा है, तो उससे डिमेंशिया जैसे बीमारी होने का बहुत चांस मतलब उसका चांस डबल हो जाता है। डिमेंशिया होता क्या है? सोचने-समझने की सलाहियत कम होती है। हम लोग ओबेसिटी को इतना ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन ये कितना ज़्यादा बीमारी कॉज़ करता है, मेंटल हेल्थ तक मतलब डिस्टर्ब हो जाता है इससे। ठीक है? इससे कॉग्निटिव डेफ़िसिट्स भी होता है। कॉग्निटिव डेफ़िसिट में वही हो गया कि हम लोग अच्छे से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, अच्छे से डिसीज़न मेक नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगती है इसमें। तो हमें है कि अपना न्यूट्रिशन मतलब थोड़े-थोड़े करके ध्यान दें और इम्प्रूव करें। थोड़ा भी न्यूट्रिशन अपना न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट को अगर इम्प्रूव कर लेंगे ना, तो उससे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। और ये तो खाने की बात थी। खाने का एक स्लीप और एक्सरसाइज़ के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है। जैसे कि हमारा फ़ोन का बैटरी होता है, वैसे ही हमारा बॉडी है। जैसे दिन भर हम भागते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, तो हमारे बॉडी का भी बैटरी डिस्चार्ज होता है। तो जैसे हम फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का चार्जिंग पॉइंट है नींद। तो एक अच्छी नींद एक अच्छी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जब हम रात को सोते हैं, तो हमारा बॉडी चार्ज होता है और मॉर्निंग में फिर वो बैटरी का लेवल पीक पे होता है। और फिर एक्सरसाइज़ के बारे में आते हैं, तो जैसे ही हम डाइट वर्ड सुनते हैं, वैसे ही तो वेट लॉस से उसको कनेक्ट करते हैं। उसी तरह एक्सरसाइज़ भी हम तभी सोचते हैं जब हमें वेट लूज़ करने का सोचते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया, "अरे! मोटे लग रहे हो, तो चलो एक्सरसाइज़ करना चाहिए।" एक्सरसाइज़ हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। हुँ। जिस तरह से मोटरसाइकिल को फ्यूल के साथ-साथ मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर मोटरसाइकिल को मेंटेन नहीं करें, उसमें जंग लग जाती है, फिर वो अच्छे से नहीं चलती है। उसी तरह हमारे बॉडी को अच्छे डाइट के साथ-साथ वर्कआउट की भी ज़रूरत होती है। चाहे हमारी जो भी एज है, हमें एक बेसिक वर्कआउट हर रोज़ करने की ज़रूरत है। और वर्कआउट का नाम आते ही ये नहीं मतलब हमें सोचना है कि हमें सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, हमें वेट लिफ्टिंग करनी है या फिर हमें 5 किलोमीटर भागना है। हमें अपनी डेली एक्टिविटी को बढ़ाना है। आजकल हमारा डेली एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया है। हमारे आसानियों के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई है, मोटरसाइकिल हो गया, बसेस हो गए, लिफ्ट ये सब। हाउस होल्ड अगर जो भी हाउस में मतलब हाउसवाइफ़ है, उनके लिए हाउस होल्ड गैजेट्स भी बहुत सारे आ गए हैं। अगर बिज़ी लाइफ़ है, तो उसके लिए हाउस होल्ड गैजेट्स तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा अपना काम खुद से करने की, कोई भी एक्सरसाइज़ वाली काम, जैसे पोछा ही लगाना है, तो आजकल हर कुछ मशीनों से हो रहा है। कपड़ा धोना है, कपड़ा धो बैठ के धोने से बहुत सारे एक्सरसाइज़ होते हैं, लेकिन उसके लिए वॉशिंग मशीन आ गई है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोटापा बढ़ते जा रहा है। मतलब सबका यही शिकायत रहता है घर पे भी देखो तो कि मेरा मोटापा बढ़ रहा है, मेरा पेट निकल रहा है। तो और ये पेट निकलना जो सेंट्रल हमारा फैट होता है ना मतलब कि पेट वाले पोर्शन में अगर चर्बी हो रही है तो वो डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ा देता है। और हमारा कंप्लेन होता है कि हम एक्सरसाइज़ करते हैं लेकिन हमारा पेट कम नहीं होता है। तो पेट कम होने में सबसे एक्सरसाइज़ तो ज़रूरी है ही, साथ-साथ उसमें डाइट कंट्रोल का बहुत अहम रोल है। हमें जितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी को उससे कम ही खाना चाहिए। और हमारा ऐसा मिज़ाज है कि हमें रिज़ल्ट्स जल्दी चाहिए होती हैं। हम अपना टारगेट लेके चलते हैं कि 2 महीने में हमको 10 केजी लूज़ करना है या और पेट अंदर चला जाना चाहिए। तो उस टारगेट में हम भूल जाते हैं कि हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं। तो जिसकी वज़ह से हम फिर न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंट में भी चले जाते हैं। और एक्सरसाइज़ को हम अगर ये इसमें बाय द टाइम रिज़ल्ट आता है, तो हमें थोड़े पेशेंस के साथ काम करना होता है। जैसे कि पहले ही दिन अ, हाँ,
जैसे कि हम लोग अगर मूड बनाते भी हैं कि चलो अगर हम मोटे हो गए हैं, चलो अब एक्सरसाइज़ करना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, पहले दिन तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, 1 घंटा, डेढ़ घंटा हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर लिए, ठीक है? दूसरे दिन क्या होता है कि थक जाते हैं, पता चला कमर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, फिर एक्सरसाइज़ कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, ये अच्छी आदत नहीं है। इसके लिए है कि हम स्टार्टिंग से धीरे-धीरे करके, स्लो-स्लो करके और एक्सरसाइज़ स्टार्ट करें। जैसे फर्स्ट डे 10 मिनट ही करें, ठीक है? उसके बाद से बॉडी अगर उस चीज़ को मतलब हमारा बॉडी उस चीज़ को ले ले, 10 मिनट एक्सरसाइज़ करें, फिर नेक्स्ट वीक हम 5 मिनट बढ़ाएँ, फिर उसके नेक्स्ट वीक 5 मिनट बढ़ाएँ। ऐसे अगर एक दिन में हम 20 मिनट एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए मतलब उतना ही काफ़ी है। तो इस 20 मिनट के एक्सरसाइज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस और एनारोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो हाई ड्यूरेशन और लो इंटेंसिटी की होती हैं, मतलब जिसको हम लोग ज़्यादा देर तक कर सकें और थके भी ना। और एनारोबिक एक्सरसाइजेस वो होती हैं जो लो ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी की होती हैं, मतलब कि जिसमें हम थके। तो 10 मिनट एरोबिक और 10 मिनट एनारोबिक। एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ में आते हैं वॉकिंग, स्विमिंग। तो हम अगर जैसे सफ़ीना ने बोला कि 10 मिनट वॉकिंग से हमें स्टार्ट करना चाहिए। एनारोबिक एक्सरसाइज़ेज़ कुछ बता देती हूँ, जैसे कि हम अगर अपने सोफ़ा पे ही बैठ के उठे 15 बार और फिर अपने पैर को अपने आगे की तरफ उठाए, फ्रंट लेग रेज़, अगर पैर को साइड की तरफ उठाए, साइड लेग रेज़ 15-15 बार। अगर बॉटल एक भरी हुई बॉटल को हाथ में आगे तरफ उठाएँ और फिर साइड लेटरल साइड की तरफ उठाएँ, अगर 15-15 बार ये करें, तो 10 मिनट का एक्सरसाइज़ यही हमारा हो जाता है। हाँ, और एक्सरसाइज़ के लिए ये नहीं है कि चलो आज तो हम उठे लेट से उठे हैं, फिर खाना भी खा लिए हैं, तो एक्सरसाइज़ तो आज छूट गई, ऐसा नहीं है, डेली करना और मिस नहीं करना है। उसके लिए ये है कि हम थोड़ा भी अगर खाए हैं, पेट खाली है या फिर एक खजूर या फिर अगर हम लेट से उठे हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर लिए हैं, तो उसकी ब्रेकफ़ास्ट और खाने के बीच में जो गैप है, उस बीच में भी हम कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि पेट भरा हुआ नहीं हो, एकदम मतलब अभी खाना ही खाए हैं और उसके बाद से एक्सरसाइज़ करने बैठ गए, तो फिर हमको नॉज़िया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है क्योंकि ये जब हम लोग खाना खाते हैं, तो उस वक़्त ब्लड का सर्कुलेशन जो भी है वो स्टमक के पास होता है। तो हम एक्सरसाइज़ करने लगेंगे तो फिर हमारा बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो बिगड़ जाता है, फिर हमें बीमारी मतलब दूसरा कुछ होने लगता है। वॉमिटिंग, नॉज़िया मेन कॉज़ है इसका। हम एक्सरसाइज़ जब करते हैं तो पहले हमारी बॉडी को एक्सरसाइज़ करने से हमारी बॉडी की नीड उसको पता चलती है। फिर हम उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें 4-5 दिन लग जाते हैं एनर्जाइज़्ड फ़ील होने के लिए। तो हमें एक्सरसाइज़ को 10 मिनट से स्टार्ट करना है और धीरे-धीरे एनर्जी जब हमें फ़ील होने लगेगी तब हमें खुद अच्छा लगेगा कि हाँ, हमें एक्सरसाइज़ करना चाहिए। तो इससे हमने ये जाना कि अपने न्यूट्रिशन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और अपने डेली रूटीन में कम से कम 20 मिनट का वर्कआउट ऐड ऑन करना है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ओके, जज़ाकल्लाह सफ़ीना एंड दीबा। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई और ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सोफ़े पे बैठ-बैठ के भी हम लोग एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। उमूमन हम लोग यही सोचते हैं ना, एक्सरसाइज़ करना मतलब बाहर निकलो या फिर जो है जिम जॉइन करो तभी एक्सरसाइज़ होगा, घर पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ज़ाहिर-सी बात है पहले के हमारी मम्मियाँ सब हाथ से कपड़ा धोते थे, बैठ के बर्तन धोते थे, बैठ के रोटी बनाते थे, तो बहुत सारी एक्सरसाइज़ ऐसे ही हो जाती थी। ना उनका पेट निकलता था, ना मतलब कहीं से मोटापा बढ़ता ही नहीं था। लेकिन अब हम लोगों को गैजेट की आदत पड़ गई है। अगर अगर हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है या हम वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धो रहे तो हम मतलब बेचारे कहलाते हैं और मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो गया है कि ये सारे गैजेट का होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा गैजेट आपके पास होंगे उतने ज़्यादा आपकी लाइफ स्टैंडर्ड होगी, ये एक मेंटालिटी बन गई है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि
हमें अपना काम जितना हो सके खुद से करना चाहिए, गैजेट पे उतना बिलीव नहीं करना चाहिए या उतना डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। मैं अब ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन करती हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है एक्सरसाइज से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज करें एक एक करके, तो इंशाल्लाह ताला सवाल पूछने में भी आसानी हो जाएगी। यस सिस्टर आमीना, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते अ, मेरा तो करना ये है इससे वेट लॉस मेरा आसानी से हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं थोड़े अच्छे से एक्सरसाइज करूँ। बट फिर जब एक्सरसाइज छोड़ती हूँ तो डबल अप हो जाता है, और एक्सरसाइज डेली रूटीन में लाना बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी क्या होता है, अगर लेट से उठ गए तो फिर सारा मूड ही मतलब रुइन हो जाता है कि आज एक्सरसाइज भी करना है, और फिर अगर एक दिन छूटा तो फिर अगले दिन भी छूट जाता है, उसके अगले दिन भी। ये रेगुलैरिटी कैसे आए एक्सरसाइज में, ये मुझे पूछना है, क्योंकि ये नहीं हो पाता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। हेलो? जी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, आ रही है आवाज आपकी। यस। अच्छा। हाँ, इन्होंने बोला कि रेगुलरिटी नहीं होती है, तो वही तो बताए कि एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम सेट मत कीजिए आप। जब भी टाइम मिले आप अगर बस इसके लिए ये है कि खाली पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, एकदम जैसे अभी खाना खाए हैं, उस वक़्त एक्सरसाइज नहीं करना। दिन में कभी भी टाइम मिले आप कर सकती हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है। जैसे फ़ोन पे बात करते-करते आप वॉकिंग कर सकती है। आप नॉर्मल 10 मिनट बात हो ही जाती है, तो अ, 10 मिनट की वॉकिंग हो जाएगी फ़ोन पे बात करते-करते वॉकिंग में। जी, जज़ाकल्लाह, ये फिर अच्छा था वही कि किसी भी टाइम। तरह हेलो? यस, आ रही है आवाज आपकी। जी। अम, हाँ, मतलब रूम में भी हैं तो उठा-बैठी कर लें, ये भी एक्सरसाइज है। जैसे सोफ़ा पे दीबा ने बताया कि हाँ, सोफ़ा पे भी बैठ के उठ के हाथ में बॉटल लेके भी 2 हाथ में बॉटल ले लिए पानी से भरा हुआ, फिर उसको आगे फिर 15 बार, फिर ऊपर-नीचे 15 बार ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज है। ओके। अच्छा, ये बीच में जज़ाकल्लाह। आपने ये कहा था कि जैसे पेट में अगर फैट है तो वो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है या थायराइड पेशेंट है जिनका वेट गेन है, तो वो कैसे करे? क्योंकि बॉडी उनको एक तरह से काम करने नहीं देती है, लेथार्जी बना देती है। तो वो कैसे वर्कआउट स्टार्ट करे स्लोली? और उसके उनके क्या लिए जी जी। जिन्हें डायबिटीज़ हो गया है, तो हम लोगों ने अभी तक बुक में यही पढ़ा है कि उनके लिए भी है कि डेली उनको सुबह-शाम लाइट एक्सरसाइज़ ही एरोबिक एक्सरसाइज़ करने हैं। जिससे होता क्या है कि डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज़ है, उसका इनटेक कम हो जाता है। तो हम लोग अगर एक्सरसाइज़ करते हैं, तो जो भी हमारा इनटेक है, वो थोड़ा बढ़ेगा, तो हमारे ब्लड में जो शुगर आता है, वो कम हो जाएगा। ओके। और बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये सवाल आया है, मतलब हेल्थ डाइट, डाइट को कैसे मेंटेन करें? क्योंकि सॉरी, जनरली हम लोग जब डाइटिंग का सोचते हैं, वेट लॉस करने का सोचते हैं, आपने भी बताया कि हम पहले खाने में परहेज करना शुरू कर देते हैं। जनरली लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि तेल ज्यादा नहीं खाओ, मसाला ज्यादा नहीं खाओ, और जब हम लोग ये करने लगते हैं तो वीकनेस फील होती है, और एक्सरसाइज जो कर रहे होते हैं वो कुछ दिन होता है और उसके बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। उसकी शायद एक ये भी वजह है। ये सवाल आया है, तो हम क्या करें, कैसे करें? अ, डाइट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब फिक्स होता है। अगर हम इसको फ़ॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद, जो हम अर्ली डेज़ में हमें वेट लॉस होता है, एनर्जाइज़ भी एक्सरसाइज़ भी फ़ील होता है। लेकिन ये क्योंकि इतना स्ट्रक्चर्ड और फिक्स्ड होता है कि अगर हम एक आइसक्रीम भी मतलब उस जो भी रेजिमेन है उसके बाहर खा लेते हैं, तो हमारा पूरा डाइट फ़ेल हो जाता है।
और ऐसे आता है कि हमें हमारा चीट करने का मन करता है अपने डाइट को, चीट डे बोलते हैं, तो इस तरह से हम अपने डाइट को फिर वो बर्बाद कर देते हैं। तो जो भी हमें क्या करना है, हमें एक हैबिट बनानी है हेल्दी ईटिंग की, हमें डाइटिंग नहीं करना है। तो हेल्दी हेल्दी ईटिंग में जो भी न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, उनको ऐड करना है और ये तो हमारा सुन्नत ही है कि हमें 1/3 खाना है। तो जितना भी हम जो नॉर्मली आजकल हम अपना बिल्कुल पेट भर के खाते हैं, तो शुरुआत ऐसे ही करें कि जितना हमारा डेली इनटेक है, उसको हम कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करें। डेट्स खाएँ, अंजीर जो हमारे सुन्नत फूड है, डेट्स, अंजीर, दूध को अपने खाने में शामिल करें, हनी वाटर पिए। हनी वाटर जो होता है वो बहुत अच्छा उसका एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए वो हेल्प करता है, तो उससे फ़ायदा होगा। तो हमें कोशिश करना है कि हमें एक हेल्दी हैबिट बनाना है, हमें दिमाग में यही नहीं लाना है कि हमें डाइटिंग करना है। हमें एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीना है जिसमें हम हेल्दी खाएँगे और हेल्दी एक्सरसाइज़ करेंगे। तो वही है, हेल्दी फूड को अपने डाइट में ऐड करना है। ओके। तो हेल्दी फूड से आपका क्या मतलब है कि मतलब घर का खाना और बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएँ हम? नहीं, हमें वो देखना है कि हमारा प्रपोर्शन हम जो खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। जैसे कि हमें फाइबर्स ज़्यादा लेना है, जैसे कि जो भी सैलेड वगैरह हो गया, उसमें फाइबर्स ज़्यादा होंगे। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा खाएँ। और मीट को भी अपने उसमें वो करें, शामिल करें क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होती है। और फिर इसको बिल्कुल एक बैलेंस प्रपोर्शन में खाएँ और हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोसेस्ड फूड वो नहीं खाए, अवॉइड करें। तो ये एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे-धीरे कोशिश करने से ही आएगी। तो हमें वही अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल लाना है, हमें अपने इंटेक को थोड़ा कम करना है और हमें कोशिश करना है कि हम हेल्दी खाएँ। प्रोसेस्ड फूड यानी चीज़ है और आजकल बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर हुँ, और नूडल्स और ये जो चाइनीज़ खाना खाते हैं, तो क्या वो भी हाँ। हेल्दी डाइट में आते हैं या नहीं? नहीं जो प्रोसेस्ड फूड है वो हेल्दी डाइट में नहीं आते हैं। वो हमने बोला ना कि बॉडी जब हम कुछ भी अंदर डालते हैं तो बॉडी उससे पूछती है कि क्या हमारी ये ज़रूरत है या नहीं। तो जितना भी जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बहुत कि सारे केमिकल्स भी होते हैं। हाँ, तो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो वो एक तरह से कचरे का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर जाके और फिर वो या तो वो हमें बीमार कर देते हैं या फिर वो जाके हमारे फैट सेल्स में जाके स्टोर होता है। बट ये आजकल बच्चे जो चॉकलेट चिप्स पोटैटो चिप्स खाने की आदत बच्चों को हो गई है और बहुत तरह के चिप्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि इसमें दाल है, गेहूं है, ये है और ये सब भी हेल्दी है। तो क्या वो भी सब अनहेल्दी डाइट में आ जाएगा? क्या वो खाना कोई फायदा नहीं है उसका खाने का? हाँ, एक रिसर्च मैंने पढ़ा था, उसमें था कि आजकल बच्चे जो हैं वो हम जो घर का खाना दें, वो खाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सिर्फ़ चिप्स और चॉकलेट्स खाएँ। तो एक तरह से इसमें बच्चों का एक्सपोज़र बहुत काम करता है। अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ऐसी चीज़ें एक्सपोज़ करें कि जो हेल्दी हो और मतलब और नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। जैसे जो जो भी छोटा बच्चा है, अगर हम उसको अ एक्सपेरिमेंट करें उसके साथ मतलब जैसे कि कुछ फ्रूट्स है, उसका वैरायटी लाके उसको नए-नए फ्रूट से इंट्रोड्यूस करें, तो फिर वो बच्चा वो देखेगा अरे ये नई चीज़ है, इसको ट्राई करते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ करके और उसका एक्सपोज़र कम करना चाहिए कि बाहर के फूड का और थोड़ी पाबंदी भी लगानी चाहिए। मतलब और आप थोड़ा ये अम्मी लोगों को भी बच्चों पे वर्क करना चाहिए, मतलब कि ध्यान देना चाहिए और बच्चों के लिए नई-नई घर में ही कुछ अच्छे-अच्छे और हेल्दी फूड बना के देना चाहिए। अलग-अलग वैरायटी का, अलग-अलग टेस्ट का, तो बच्चा इससे उसको अच्छा लगेगा। एक तरह का फूड खा-खा के बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बाहर का अलग-अलग टेस्ट का आ रहा है, तो उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देने लगते हैं। ओके। ये चीज़ तो हाँ देखा है मैंने भी कि अगर जो बच्चे ज़्यादा बाहर के खाने पे डिपेंड होते हैं वो बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं
और मतलब एक तरह से माँओं को तो सहूलत हो जाती कि बाहर से बना बनाया खाना आ रहा है या चिप्स चॉकलेट केक पे डिपेंड है, बट दूसरी तरफ डॉक्टरों के चक्कर भी उन्हीं माँओं को लगाना पड़ता है बच्चों के साथ। तो आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया कि घर ही में हम वैरायटी के खाने बनाएं और अपने बच्चों को दें ताकि वो हेल्दी खाएं और हेल्दी खाना सीखे, घर का खाना सीखे। क्योंकि मैं भी देख रही हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं भी देख रही हूँ कि बच्चे घर का टिफिन छोड़कर बाहर के, भले वो गंदा मतलब वो ठेले पे बेच रहा है कुछ भी बना के, भले वो पूरी कचौड़ी हो या समोसा भी बना के बेच रहा है, तो उसको प्रेफर करते हैं। अगर घर में समोसा बना के दो तो बोलेंगे कि वो ठेले वाले की तरह थोड़ी ना आपके हाथ का टेस्ट है, हमको तो वही ज्यादा पसंद है। तो माँ भी सोचती है कि हम क्यों इतनी मेहनत करें, इससे अच्छा है कि हम ठेले वाले से ही मंगवा लें, खुद को भी आराम मिलेगा और उन लोग को भी टेस्ट मिल जाता है। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर का खाना दें, हेल्दी खाना दें, खुद भी हेल्दी खाएं, सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सफीना और दीबा का, उन्होंने बहुत अच्छी और कीमती बातों से हमें एजुकेट किया। जज़ाकल्लाहु खैर। इसी के साथ मैं इस मीटिंग को ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक डॉक्टर इस्मत खानम हमारे साथ होंगी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज वो किसी वजह से नहीं आ पाई थी और